प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम पहले आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करने से पहले कि हमारे जीवन में जो भी प्रार्थना करते वक्त पिता रुकावटें आती हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि दूर हो जा। आज जो भी आपके बेटे और बेटियां सुंदर से शाम के लिए और रात्रि के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। उन्हें बरकत देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उन्हें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक सुरक्षित रखेंगे पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की रुकावटों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारी प्रार्थना में बाधाएं आने वाली यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। सेवक पहले ही दूर हो जा, क्योंकि आज संपूर्ण मन से जो मसीह भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, परमेश्वर उसको छूने वाला है। उसको चिंताओं से, उसको मुसीबत से, उसको दुख से, उसको परेशानियों से, हर एक चीजों से वो निकालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विनती करिए और बोलिए, खुदावंद आपको आजाद करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में नैतिक जीवन हमारा कितना जरूरी है। आज हमारा दिनचर्या, आज हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो चुकी है। आज हम किसी भी, मैं थोड़ा बेविचार के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है। बेविचार के विरुद्ध में परमेश्वर ने कहा कि चेतावनी दे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो बेविचार के रास्ते में फंस चुके हैं, लेकिन वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। मेरे प्रियो, स्वाभाविक बात है, आज कोई भी एक लड़की होती है जो निकलती है रास्ते से, और जो लड़के होते हैं वो कमेंट्स करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं ये सब चीज, क्योंकि ये गलत है। मेरे प्रियो, हमारे भी बहन हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे भी माता पिता हैं, हमारी भी बेटी और बेटियां हैं। आज हमें ये सोचना चाहिए, आज हम भले ही यंग हैं, आज हम जवान हैं, लेकिन कल हम भी, हमारे पास बच्चे होंगे, हमारे पास बेटे और बेटियां होंगे। क्या एक पिता को ये बातें अच्छी लगेंगी? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये आज हमें समझना है। आप कितनी भी बड़ी एज के क्यों ना हो, आपके पास भी बच्चे होंगे, आपके पास भी बेटे और बेटियां होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज कहा कि प्रार्थना में जब तू करेगा शाम के, तो परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम व्यभिचार से निकलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, व्यभिचार वही नहीं होता है जो शारीरिक संबंध बनाया जाए। नहीं मेरे प्रियो, व्यभिचार वो होता है जो आपके मन में आता है। हमें मन में भी अपने आप, जो हमारे मन में आता है, किसी स्त्री को देख करके, किसी लड़की को देख करके, किसी की बेटी को देख करके, किसी को कुछ भी जो वो लोग आप समझते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे तो किन बातों पे फंसा जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भले इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़कों की ही गलतियां होती हैं, दोनों पक्ष की गलतियां होती। मेरे प्रियो, लड़की और लड़कों की दोनों की गलतियां होती हैं, लेकिन हमें इसे सुधारना है। यदि हम जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, यदि आज आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा तुम बोओगे वैसा पेड़ तैयार होगा, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने देखा कि बबूल के पेड़ में कभी बैर लगे हैं? नहीं मेरे प्रियो। तो जैसा पेड़ वैसा फल होगा। बबूल के पेड़ में क्या लगेंगे? कांटे ही लगेंगे, और बैर के पेड़ में बैर ही लगेंगे, अंगूर के पेड़ में अंगूर ही लगेगा। आप इन बातों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वचन कह रहा है। मेरे प्रियो, हमें एक अच्छा पेड़ बनना है या फिर बुरा बनना है? आप खुद सोचिए, आप खुद डिसाइड करिए कि आज मेरे पास भी बेटे बेटियां हैं, आज हमारे पास भी बच्चे और हैं, लेकिन
जो आज वो यंग लोग हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, जो आज मसीह में रहते हुए भी यदि वो काम करते हैं, तो मेरे प्रियो इससे दुर्भाग्य की बात हमारे जीवन के लिए और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में हम सब भाई बहन हैं। मेरे प्रियो एक मसीह को कोई भी स्त्री हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी, मेरे प्रियो आज हमें उसको अपनी बहन समझना चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक जोड़ा दिया हुआ है, परमेश्वर ने आपको एक स्त्री दी हुई है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आपके लिए वो जरूरी है मेरे प्रियो, कैसे भी हो, लेकिन आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत लोगों की शादी भी हो जाती है तो वो खुश नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो क्यों नहीं रहते हैं आप? मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, चिंताएं आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए विनती करो, उसके लिए धन्यवाद करो परमेश्वर का कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। यदि आपने मेरे जीवन साथी मुझे दिया हुआ है तो हम अच्छे से रहें और आपका महिमा करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें। पिता हमें इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। तो आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए अनेक रास्ते खुलेंगे मेरे प्रियो। इसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? हमें परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उन स्त्रियों से दूर रहना जो आपको अपने बंधन में, अपने जाल में फंसाना चाहते हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं मेरे प्रियो। ये हमें इससे सुरक्षित रहना है, इससे बच करके रहना है। यदि हमने इसको अपने जीवन में कंट्रोल कर लिया तो जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, जीवन में हम अपने जीवन को बेहतर कर लिया। और जीवन जब तक रहेगा जब तक परमेश्वर का आप धन्यवाद करते रहेंगे और उसकी स्तुति करते रहेंगे और उसकी महिमा करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में गलतियों को रोकिए। मैं जानता हूं कि गलतियां हम करेंगे, कितना भी सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते हैं। जो बहुत सारी गलतियां करते थे, किसी को गाली देना, किसी को झगड़े करना, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन से उसको निकालते जाएं। एक दिन देखिएगा आपको कोई कुछ कह के भी चला जाएगा तो आप ये सोचेंगे छोड़िए ये ना समझ है, हम इसके लिए परमेश्वर से दुआ कर देंगे। बहुत सारी मेरी मसीह भाई बहन ऐसे करते हैं, यदि उनको कोई थप्पड़ भी मार देता है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, यदि कोई गलती भी नहीं है और आप कोई दूसरा थप्पड़ मार के भी चला जाता है तो ये उसके लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि ठीक है एक बार माफ कर दीजिए आप, क्योंकि मसीह में वो प्यार है, वो प्रेम है। परमेश्वर ने माफ किया, उसे कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर थूका गया, उसके भाले मारे गए, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके हाथों में कीली ठोके गई, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। लेकिन अंत में परमेश्वर ने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। परमेश्वर ने क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। तो आज हमें भी प्रेम रखना है, प्यार करना है, हमें भी संभलना है, हमें भी अपने जीवन को बेहतर करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार सिखाया है, प्यार दिया है, जीवन दिया है, सांसें दी है। और परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो बचाने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम किस बात के डरते हैं, किस बात से भयभीत हैं, किस बात से चिंता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा व्यभिचार से दूर रहो, तुम बेविचार मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना, लालच मत करना। मतलब किसी भी चीज को लेकर के यदि इसमें किसी भी प्रकार का लोभ आता है तो मेरे प्रियो वहीं पर अपने पांव को रोक दीजिएगा, क्योंकि आप गलत करने जा रहे हैं। यदि आज आपको अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, अपने परिवार को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहते हैं, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा।
क्योंकि एक झूठा आरोप, एक केस आपके ऊपर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपका परिवार खराब हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ध्यान पूर्वक हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की समझ के द्वारा हम उस काम को करें मेरे प्रियो। यदि आज जितने भी मेरे यंग मसीह भाई बहन हैं, आज जितने भी युवा हैं जो 17 से 18 साल, 20 साल, 25 साल के हैं मेरे प्रियो, उनको ध्यान में रखना होगा इन बातों को, क्योंकि आप एक नए फल हैं और फल में दाग नहीं लगना चाहिए मेरे प्रियो। नए फल में दाग नहीं लगना चाहिए, ये आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जितने लोग आज जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन को छुएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो उसी तरीके हमारे ऊपर भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। हमें बचना चाहिए, हर एक चीज से बचना चाहिए जो परमेश्वर हमें मना करता है मेरे प्रियो। तो हमें हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से हमें परमेश्वर बचाने वाला है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? जिस चीज को आपको जरूरत है। अभी आप अपने मन में, अपने मुंह से बोलिएगा कि परमेश्वर मैं ये करता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे आजाद कर पिता परमेश्वर, इस बुराई से, इस चिंता से, इस पैसे की कमी से, जॉब नहीं मेरे पास, नौकरी नहीं मेरे पास, मेरे बच्चे को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, उसको अच्छा एक बेटा बना पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में वो परमेश्वर से प्रेम करे, प्यार करे मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें हर प्रकार के बेविचार के विरुद्ध जो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है और बुद्धि के लाभ भी बताता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी पिता की शिक्षा को सुनो, बातों को मानो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और बुद्धि के बहुत लाभ है मेरे प्रियो। बुद्धि से जो प्राप्त करता है वो समझ को भी प्राप्त करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले आप अपने मन की हर एक बातों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। कहें कि पिता, मैं अपनी हर एक बातों को, चिंताओं को, जो भी आपके मन में बातें आ रही हों, जो आपने पाप किया हो, जो आपने अपराध किया हो, जो आपने किसी को गाली दिया हो, जो किसी के बारे में बुरा आपने सोचा हो, उसके लिए हर एक बातों को लेकर के, हर एक परेशानियों को लेकर के, नौकरी, जॉब, पैसे की कमी, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह से कहें कि पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपका वंदना करता हूं कि पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आप हमें जीवन और श्वास दे सकें। मैं हर एक प्रकार की चिंताओं को आपके ऊपर समर्पित करता हूं। हालेलुया, इस तरीके से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे घर से, आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों से यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की समस्या मेरे घर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना
करते विनती करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, इस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को ये
यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि
कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।